हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस कॉम्पिटिटिव एकेडमिक प्लानिंग सेशन के अंदर। इन टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू कैन से व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द मॉक. That is what we are going to discuss. My dear students, we all understand that in the next 7 weeks time, जो students अपने एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करेगा, सही तरीके से अपने आप को ट्रेन करेगा, सही तरीके से मॉक लिखेगा, सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेगा, वही बंदा है जो टॉप 1000 रैंक में जाने वाला है. ठीक है, तो दोस्तों अगले कुछ दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं और अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होने के लिए माय वर्क यू कैन से बिकम्स यू कैन से बिगर बिकॉज आई हैव टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि आप लोगों के मन में क्या क्या दिक्कतें आती है और उन दिक्कतों का सामना कैसे करना चाहिए. ठीक है, हाउ डू वी डील विद द डेमन्स लाइंग विद इन अस. ठीक है, हमारे अंदर जो डेमन्स पड़े, हमारे अंदर जो हमारे दुश्मन है, ठीक है, हमारे जो ऐसी चीजें जिसको हम फेस नहीं करना चाहते, हम उन सब चीजों को यहाँ पे फेस करने की बात करेंगे. सो आज हम छोटे ऐसे बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, जो हमें कहीं ना कहीं रोक के रखता है अच्छा परफॉर्मेंस देने से. ठीक है, तो दोस्तों क्या बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द मॉक. ठीक है दोस्तों, हम में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है दैट व्हेन वी गो एंड अपीयर फॉर द मॉक, हम मॉक अपीयर करते हैं विद लॉट ऑफ एम, विद लॉट ऑफ फोकस, विद लॉट ऑफ टारगेट, विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म हम अपीयर करते हैं. टेस्ट अपीयर करने के बाद वी फील पूरा पेपर हुआ नहीं मेरे से. ठीक है, आई कुडंट कंप्लीट द फुल पेपर, या मैंने जैसे सोचा था उतने अटेम्प्ट नहीं हुए. ठीक है, आज मैं पर्टिकुलर एक सेक्शन में फंस गया, या फलाने नए तरीके के टॉपिक आ गए, या जीके में पता नहीं आज क्या ही पूछा था, आज मैं कॉन्ट में फंस गया, आज मैं एलआर में फंस गया, पता नहीं अलग अलग तरीके की चीजें फंसते फंसते वी एंड अप गेटिंग अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. ऑब्वियसली नॉट दैट साइकोलॉजी वाला बड़ा वाला डिप्रेशन. ठीक है भैया, अगर ऐसा होता है तो माता पिता के साथ, अपने शिक्षक के साथ बातें करिए, अपने टीचर के साथ बात करिए, शायद आपके टीचर आपको मदद कर पाए. ठीक है, पर मैं उन तरीके की चीजों के बारे में बात नहीं करता हूं. पर ऐसा होता है कि लोग वापस आज एक से जैसे सोचा था वैसे परफॉर्म नहीं हुआ. ठीक है, एंड यू फील डिसहार्टन, यू फील लिटिल सैड अबाउट इट. नाउ द पॉइंट इज व्हाई आर वी फीलिंग सैड? ठीक है, बिकॉज वी हैड एन एम कि भाई मेरा तो अच्छा होगा. ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड वी एक्सपेक्टेड कि मैं सक्सेसफुल होगा. ठीक है, क्या मैं एक से मतलब व्लादिमीर पुतिन हूं कि मैं ये सोच के बैठा था कि यूक्रेन में जाऊंगा और यूक्रेन में मैं करीबन 2 दिन में बम लगाकर निकल के बाहर आ जाऊंगा? अगर आप व्लादिमीर पुतिन हो तो आप मतलब मॉक लिखने गए हो और मॉक लिखने के बाद डिप्रेशन में आ जाओगे. सही बात है. क्यों व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा हूं? क्योंकि भैया अगर आप सही तरीके से प्लान करके नहीं गए हो, आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गए हो, तो गलत होगा ना. तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि भैया अगर मैं मॉक लिखता हूं और फिर मुझे डिप्रेशन आता है तो मुझे कहां पे फोकस करना चाहिए? दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है, क्या मुझे आंखें बंद करके मॉक लिखता जाऊं? नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है. So I was talking with one of the student who was appearing for the mock. ठीक है, 2 घंटे का पेपर था. ठीक है, मजा नहीं आया उसको 2 घंटे में, 1.5 घंटे में खड़ा हो गया. ठीक है, या आखिरी के 20 मिनट में खड़ा हो गया. ठीक है, और वापस आके बोलता है कि सर आज मूड नहीं था, ये लीजिए मतलब OMR. ठीक है ना सर, बताएंगे आप मेरे को? मतलब OMR दिया, पेपर जल्दी खत्म मतलब कर दिया, ढंग से करा नहीं, और आके मुझसे पूछता है कि सर आप बताएंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए. ठीक है, मैंने बोला तेरे को 2 चापट पढ़नी चाहिए भाई. ठीक है, तेरे को सबसे पहले 2 घंटा एट अ स्ट्रेच बैठना चाहिए. अगर तेरा माइंड नहीं बैठा, तेरा दिमाग नहीं चला, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि अब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन लाकर एक जगह पे बैठकर, ठीक है, एक जगह पे बैठकर मेहनत करके स्कोर निकालने के बारे में सोचना चाहिए. नहीं कि निकल गया और फिर फालतू में आके एक से गप्पे मारना चाहिए कि सर ये क्या होगा, सर फलाना क्या होगा, सर डिगना क्या होगा. सब गोली मारो. ठीक है, ऐसी फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते भाई. ठीक है, सही चीज क्या है? एफर्ट लगाओ, है ना. ठीक है, तो कहां पे फोकस करना है? सबसे पहली चीज, क्या मैंने एग्जाम लेवल टेम्परामेंट डेवलप किया है क्या? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ठीक है,
एग्जाम लेवल टेम्परामेंट का मतलब क्या? एग्जाम लेवल टेम्परामेंट का मतलब कि मैं मॉक लिखने जाऊं विद एन एम कि भैया मेरी पूरी तैयारी हो गई है, ठीक है, अब मैं वहां पे जो भी परफॉर्म करूंगा वो मेरा फाइनल परफॉर्मेंस है. एवरी मॉक इज माई फाइनल परफॉर्मेंस. एवरी मॉक फाइनल परफॉर्मेंस. दोस्तों अभी भी स्कोप है, हम बड़ा जंप लेके आ सकते हैं क्योंकि हम काफी समय से मेहनत करते जा रहे हैं. ये सुनो, ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन पे आए कि मेहनत करे जा रहे, ठीक है. अब धीरे धीरे बड़े बड़े जंप आ सकते हैं, ठीक है, बराबर है. अब तो बहुत अच्छा समय है जंप लाने का, पर टेम्परामेंट चाहिए, ठीक है. टेम्परामेंट है लाइक यू कैन से यू शुड नो कि भाई मैं अपने आप को तैयार कैसे करूं. रोज मेरी 2 से 4 की एग्जाम है, ठीक है. आई हैव टू अपीयर फॉर माई टेस्ट every day or let's say alternate day 2 to 4. That's very important, है ना. 2 से 4 ही पेपर लिखना है और कोई टाइम पे पेपर लिखना ही नहीं है. That's very important, okay, ठीक है. सो 2 से 4 का पेपर मैं रोज लिखूं, पेपर लिखने के बाद उसको रिव्यू करूं, रिव्यू करने के बाद उसमें मैं आइडेंटिफाई करूं कि मेरे MIA क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है जहां पे मुझे फोकस करना चाहिए, ठीक है. मैं उसके ऊपर तैयारी करूं, फिर वापस मॉक लिखूं और ये मैं रोज रेगुलर तैयार करूं, ठीक है. दोस्तों अगर आपके पास एग्जाम लेवल टेम्परामेंट नहीं है, ठीक है, आप जो एग्जाम लेवल की सिचुएशन के मुताबिक तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, 2 से 4 का पेपर नहीं दे रहे हो, आप उस लेवल के अच्छे क्वालिटी के पेपर नहीं लिख रहे हो, तो भैया कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो सबसे पहली चीज एग्जाम लेवल टेम्परामेंट जो अभी से लेकर 19 जून तक चलेगा, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज अगले करीबन से 7 से 6 हफ्तों के अंदर, ठीक है, आपको क्या इंप्रूव करना है? आपको इंप्रूव करना है आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी. एकेडमिक कैपेबिलिटी क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी डिपेंड करेगी आपके सिलेबस के ऊपर, ठीक है, आपके प्रैक्टिस कितने मौके के करे उसके ऊपर, आप डाउट कैसे रिजॉल्व करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ये सुनो दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं ये बड़ा मुद्दा है. अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उसके बगैर आप सिर्फ मॉक पे मॉक लिखे जा रहे हो तो गलत कर रहे हो. व्हाट यू मीन बाय सिलेबस कंप्लीट करना? क्या आपने करंट अफेयर का पूरा एक से रिवीजन कर लिया है क्या, ठीक है? क्या जनवरी से अप्रैल तक का तगड़ा रिवीजन हो गया है क्या? दोस्तों प्रो टैलेंट ने आपके कोर्स के अंदर जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का तगड़ा एक से रिवीजन का मॉड्यूल डाला है, प्लीज उसको गो थ्रू करिए, ठीक है. आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है, तगड़ी चीज है, बराबर है. उसके अलावा डेली हम आपके लिए एक PDF करंट अफेयर की रिवीजन वाली लाते हैं, ठीक है. सिलेबस कंप्लीट करिए दोस्तों. नंबर 2, ठीक है, क्या आपने एक से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा है क्या? क्या आपने लॉजिक का सिलेबस कंप्लीट किया है? क्या आपने लीगल का सिलेबस कंप्लीट किया? क्या आपने कॉन्ट का सिलेबस? सो दोस्तों जब तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड स्कोर? क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं कम समय में? आंसर इज यस, ठीक है, बट यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस. आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन यू अपीयर फॉर द मॉक. आप मॉक नहीं लिखते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा, गलत बात है, ठीक है. और फिर जब आप मॉक लिखते हो और आप अपने डाउट्स सही तरीके से रिजॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, तो गलत बात है, ठीक है. मतलब मैंने पीछे सॉल्यूशन देख लिया है ना, ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया, मैंने मान लिया ऐसा ही है, बराबर है. मान लेना नहीं है, ठीक है, मान लेना नहीं है. आइडेंटिफाई करना है कि मेरी थॉट प्रोसेस और यहां जो सॉल्यूशन में दिया है उसमें गैप क्या है. हाउ कैन आई इंप्रूव माय थॉट प्रोसेस, ठीक है. आफ्टर एवरी टेस्ट आई डू दिस ID एनालिसिस. ID एनालिसिस के बाद आई ऑल्सो डू CFA एनालिसिस विच इज वेरी क्रूशियल. ये एनालिसिस आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है. और दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, आपको एक टाइम बॉक्सिंग मेथड पे काम करना है. What is time boxing method? That you know that you have certain sections. Those sections have to be completed in the given time limit. 150 questions are there in 120 minutes. ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी कि 150 के 150 क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से पास हो जाने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम के बाद पता चले कि अरे वो सेट तो बहुत इजी था, अरे मैंने देखा ही नहीं. दोस्तों आपको पता है कि RC में यू विल बी गेटिंग 6 पैसेजेस, ठीक है. LR में यू आर गोइंग टू गेट 6 पैसेजेस, ठीक है. लीगल में यू आर गोइंग टू गेट 8 पैसेजेस. आई एम एज्यूमिंग देयर आर 5 क्वेश्चंस विथ ईच, ओके, ठीक है. सिमिलरली GK में यू आर गोइंग टू गेट 8 पैसेजेस एंड योर कॉन्ट में यू आर गोइंग टू गेट 3 पैसेजेस, ठीक है. अब आपको पता है कि RC में
या लीगल में आप पूरे 8 के 8 पैसेज कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपने देखा आपके मॉक में पिछले 5 मॉक में आप कर पाते हो 5 के करीब में, ठीक है, आप इस बार टारगेट रख सकते हो मैं 6 अटेम्प्ट करूं, आप पूरे 8 के 8 तो नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? क्या लाइन से आ रहा है वो अटेम्प्ट करोगे? गलत, ठीक है, आप पहले 2 मिनट लगाओगे सभी 8 के 8 पैसेजेस को देखने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितना लंबा है, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कौन सा टॉपिक ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर आप उसमें से सिलेक्ट करोगे कि वो 6 पैसेज कौन से है, वो 7 पैसेज कौन से है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेथड आप सब में अप्लाई करोगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जल्दी में कुछ काम करना है तो आपको यही मेथड करनी पड़ेगी। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, ऑफ 2021 पेपर में बच्चों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही हो गई कि व्हेन पीपल स्टार्टेड टू अपीयर फॉर जीके दे डिड नॉट सिलेक्ट एनीथिंग, दे वर स्टार्टेड टू डू इट, है ना, करते गए उसमें डेज के क्वेश्चंस आ गए, उनको नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो तैयारी करके नहीं गए थे, किसी ने तैयारी नहीं कराई थी तो वो भी मतलब बगैर तैयारी गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लीगल करने बैठे, लीगल आ गया बैर एक्ट्स का, मतलब सीधा क्वेश्चन आ गया, है ना, और टफ यू कैन से रीडिंग वाला पार्ट आपको पैसेज में पढ़ने का आ गया, नाउ दैट बिकेम डिफिकल्ट, ठीक है। तो लोगों ने वहां पे बहुत टाइम निकाला, आरसी टाइम कंज्यूमिंग होने लगा। फाइनली केम लॉजिक, जो इतना इजी था, कम पैसेज थे, इजी थे, पर ज्यादातर बच्चों के लिए टाइम ही नहीं बचा। आज वो बच्चे जब पीछे मुड़ के देखते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि अरे मैंने सही अप्रोच ही नहीं लगाया, इफ आई वुड हैव अप्लाइड इन अ राइट वे लाइक दिस मेथड, कि मैं क्वेश्चन सेट कौन से सिलेक्ट करूं, सिलेक्शन ऑफ सेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। सिमिलरली इन एलआर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 4 to 5 set. In RC, I'm going to attempt 4 to 5 set. In GK, I'm going to attempt 4 to 5 set. I'm going to attempt 2 to 3 sets. So I have to know which one to select. देखो कॉन्ट में बहुत इजी है, ठीक है, आप कर पाते हो, पर आप आरसी में ऐसा नहीं करते हो, आप एलआर में ऐसा नहीं करते हो, आप लीगल में ऐसा नहीं करते हो। हाँ, आप क्या करते हो, पढ़ते हो, आप छोड़ते हो, सिलेक्शन करते हो, आप पैराग्राफ पढ़ते हो, आपको लगा कि अरे एक पैराग्राफ पढ़ लिया, दूसरा पढ़ा, बहुत टफ है, ठीक है, छोड़ो, अब ये नहीं होगा, अगले पे चलते हैं। भैया आप कुछ लॉजिक से तो मतलब आप पकड़िए, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या पैरामीटर हो सकते हैं पैराग्राफ सिलेक्ट करने का, सेट सिलेक्ट करने का। वन इज साइज ऑफ द पैसेज, ठीक है, अगर पैसेज बहुत लंबे हैं, दे आर गोइंग टू टेक मोर टाइम, ठीक है, स्पेशली इन लीगल, बिकॉज लीगल में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन के टाइप देखो, क्या हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फैक्ट आ रहा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट फैक्ट है। अगर हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट फैक्ट है और वो 4 या 5 लाइन के फैक्ट है तो दैट बिकम्स लेंदी। तो पहला पैरामीटर हो गया लेंदी, based on the length of the passage, based on the length of the questions. So that's the first parameter. Second parameter is the type of topics. ठीक है, क्या वो टॉपिक मेरे कंफर्ट के हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, मैं जिसमें अच्छा हूं, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा हूं ऐसा मुझे लगता है, तो लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एरिया है, ठीक है, क्या मेरे को फेमिलियर है या क्या मुझे ये लैंग्वेज कंफर्टेबल है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो। सो सेकेंड पैरामीटर टू सिलेक्ट इज कि कौन सा तरीके का वी कैन से पैसेज है, बराबर है, दैट इज द नंबर 2। ओके, नंबर 3, ओके, विच इज यू कैन से लुकिंग एट सम काइंड ऑफ यू कैन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, ये देखो कि क्या वो सीधा जजमेंट पूछ रहा है कि यस विथ अ रीजन, नो विथ अ रीजन, ऐसे ऑप्शन है, या यू कैन से कोई इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है ना, कोई यू कैन से पैराफ्रेज करने वाला आंसर है, मतलब पैराग्राफ में कुछ दिया गया होगा और ऑप्शन में उसको पैराफ्रेज किया है। नाउ दोस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, बराबर है। यू आइडेंटिफाई कि आपको ये पैरामीटर के बेसिस के ऊपर कौन से पैसेज पहले करने हैं। जैसे इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आप किस में कंफर्टेबल हो, क्या आप ग्रामर में कंफर्टेबल हो, क्या आप वोकैब में कंफर्टेबल हो, आइडियली आपको सब में कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी आप एनएलयू में पहुंचोगे। ये सर नो, तो आप आइडेंटिफाई करो ना कि कौन से एरिया में आप जल्दी कर पाते हो और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आप में से शायद कुछ लोग ग्रामर में इतने अच्छे नहीं हो फिर भी एनएलयू पहुंचेंगे,
ठीक है, वो अगर सोच समझ के ग्रामर की तैयारी करे और एग्जाम के दौरान ग्रामर के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कब उसमें तुक्का मारना है, कब क्वेश्चन को छोड़ना है, कब उसको अटेम्प्ट करना है, उसकी अगर क्लैरिटी होगी तो काम कर पाएगा। ये सुनो, एलआर के अंदर, ठीक है, ये भी देखो एलआर में किस टाइप ऑफ पैसेजेस आर अवेलेबल, है ना, चेक करिए। ठीक है, साइज देखिए, डिफिकल्टी लेवल समझिए, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए, ये समझने की कोशिश करिए। सेमिसिकेस कॉन्ट, सेमिसिकेस जीके। ओके, सो टाइम बॉक्सिंग मेथड तो करनी ही करनी है, ठीक है, पर टाइम बॉक्सिंग मेथड के साथ साथ यू मस्ट हैव एन एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेट्स, क्योंकि आपकी एग्जाम सेट्स की एग्जाम है। यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस इन सम ग्रुप, यू आर नॉट गेटिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू कैन नॉट ब्लाइंडली गो कि जो मेरे सामने आता है मैं उसको देखता जाऊं और करता जाऊं, विच इज रॉन्ग आइडिया, है ना, विच इज अ रॉन्ग आइडिया। हाँ, अगर आप तेज हो, ठीक है, आप बहुत स्पीड में काम कर सकते हो कि अच्छा मैं पैराग्राफ देखूंगा, है ना, मेरे सामने जो पहला पैसेज आएगा मैं देख लूंगा और मुझे पता है कि मेरे से होगा तो मैं घुसूंगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं बीच में छोड़ दूंगा। अगर आप बहुत तेज हो उन सब मामलों में तो अच्छी बात है। आप तेज नहीं हो तो पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बाद में पता चला कि अरे ये क्वेश्चन रह गया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। और ये जो टाइम मैं बता रहा हूं, दिस टाइम इज सैक्रोसेंट। ओके, दिस इज सैक्रोसेंट। ओके, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये इतना पवित्र टाइम है। ठीक है, इससे आप 1 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, बराबर है। अपने आप को इसी के अंदर, इसी टाइम के अंदर ट्रेन करें, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, सर पहला सेक्शन कौन सा ले? बिल्कुल दोस्तों, 2 तरीके के अप्रोच है। एक हो गई ये मेथड 1 और ये गई मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 मैं बोलता हूं कि जीके और लीगल लो, दूसरे सेक्शन में आरसी और लॉजिक लो, दोनों के लिए 25 मिनट दे दो। यहां पे आप 35 मिनट, ठीक है, और 15 मिनट ऐसे दे सकते हो, और मैथ में आपने 20 मिनट दे दिया। आप में से कुछ लोग शायद दूसरा अप्रोच करें कि सर मैं ऐसा करना चाहूंगा कि पहले 50 मिनट में मेरे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं पहले ले लूं। Possibly your strong subject could be, you can say RC and legal, possible, ठीक है, और लॉजिक एंड लीगल, वॉट एवर दैट इज। ठीक है, आप पकड़िए उसको, बराबर है। सबसे पहला हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर आया आपका मॉडरेट, फिर आपका आया टफ सेट ऑफ, यू कैन से पार्ट, है ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। पर दोस्तों, आप जो भी प्लान लेके जाओ ये पक्का है, पर उस प्लान के सामने प्लान बी भी लेके जाओ। क्लैट 2020 और 2021 में सब बच्चों के साथ यही हुआ कि सब लोग प्लान तो लेकर गए थे पर प्लान भी लेकर नहीं गए थे। ठीक है ना। बहुत बार समझाया था हमने कि प्लान ए है तो प्लान बी भी रखिए, बहुत कॉमन सेंस है। ठीक है, प्लान बी क्या है? जैसे सब बच्चों ने जीके पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, पता चला कि जीके तो अजीब अजीब पूछा गया है। साल भर लेकिन से हमने सेशन अटेंड करे, उसके बावजूद जीके हमसे नहीं बना, है ना। पता नहीं कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे थे, है ना। ठीक है, तो हमसे जीके बना नहीं, बराबर है, कोई नहीं। ठीक है, जीके नहीं बना, लीगल करने गए, लीगल बिकेम टफर पार्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो वहां से अब उनका मॉरल डाउन होने लगा कि अरे जीके भी टफ हो गया, हाँ लीगल भी टफ हो गया। ठीक है, क्या करेंगे। आरसी आया, या पहले आरसी ले लिया। आरसी इजी थे पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, मस्त थे, मक्खन थे, अंदर घुसते जाओगे, अच्छा लगा, फिल गुड लगा तो और समय डाल दिया। क्यों और समय डाला? क्योंकि लीगल बर्बाद गया था ना। ठीक है, तो वहां अच्छा समय डाल दिया। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चों के करीबन 95 स्टैंडर्ड मिनट चले गए। अब उनके पास 20 मिनट बचे, ठीक है, 25 मिनट बचे, 30 मिनट बचे, 2 सेक्शन रह गए, लॉजिक एंड कॉन्ट इजी था, लॉजिक इजी था, हुआ नहीं। जो लोग टॉपर बने, ठीक है, उन लोगों ने लॉजिक पहले चालू किया, या उनसे लॉजिक बहुत जल्दी बन गया, है ना, या वो ये सब परेशानी में फंसे नहीं। सो दे वर रेडी विथ प्लान बी, या उनके साथ लक काम कर गया। अब देखिए दोस्तों, आपका अगर लक काम कर रहा होता, ठीक है, तो आपके बोर्ड में अच्छे ही आते। तो ये मान के चलो अपना लक तो काम नहीं कर रहा है ना। अपन लक वाले तो है नहीं, अपन बस प्लान बी वाले हैं, अपन मेहनत वाले लोग हैं और मेहनत से काम करेंगे। तो अपन प्लान करके जाए कि मेथड 1 ले, मेथड 2 ले, कौन सी मेथड ले, जो भी ले, तैयार रहे प्लान बी के लिए। व्हाट इज प्लान बी? इज वेरी सिंपल। कोई भी क्वेश्चन के लिए, है ना, मैं कोई चीज दिल पे नहीं लूंगा, मैं ऐसा नहीं मानूंगा ये इजी है या ये टफ है। ठीक है, आई विल रिमेन वेरी न्यूट्रल with each and every question, with each and every section, within each and every paper.
ठीक है, मेरा टारगेट होगा मैं 100 के 100% क्वेश्चन आंखों के सामने से देख लूं, पर अटेम्प्ट पूरे तो होंगे नहीं, तो अटेम्प्ट में कितना करूंगा, टारगेट ऑफ 70% से 80% क्वेश्चन। ये मान के चलो कि इन 70-80% क्वेश्चन में से या टोटल 100% क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे या कोई भी बच्चे से मक्खन वे में इजीली बन जाएंगे। जो एक्स्ट्रा स्कोर लाना है ना, वो अगले 10-15% क्वेश्चन में लाना है। बस आप सिलेक्शन सही करना, आप सिलेक्शन सही करना तो आपका काम हो जाएगा। ये सुनो, ठीक है। अब आता है दूसरा मुद्दा कि सर ये जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया पे कैसे आइडेंटिफाई करूं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए तगड़ी टेक्निक, सक्सेसफुल टेक्निक, साइंटिफिक मेथड जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, विच इज नोन एज 2x2 रिव्यू टेबल आफ्टर एवरी मॉक। ठीक है, आफ्टर एवरी मॉक यू डू आईडी एनालिसिस, सीएफए एनालिसिस। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए फोकस 2x2 रिव्यू टेबल आफ्टर एवरी मॉक। आफ्टर एवरी मॉक आइडेंटिफाई ऐसे टॉपिक, है ना, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको काम करना है। टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को काम करना है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, नॉट लाइक दैट, है ना, नॉट लाइक दैट। क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट मीन्स मेरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता, मुझे टर्मिनोलॉजी, ठीक है, यही नहीं समझ आ रही है, मुझे लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही है, ये सर नो, ठीक है, मैं एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पा रहा हूं, या मुझे जो फैक्ट्स दे के रखे हैं उसको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसको मैं रीजनेबल वे में समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं। क्या दिक्कत है आइडेंटिफाई करिए और वो लिखिए। ओके, आरसी में मुझे कहां प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, आरसी में मैं मेन आइडिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कि मैं फोकस नहीं कर पाया रीडिंग के ऊपर, ठीक है, क्या मैं कनेक्ट नहीं कर पाया सभी चीजों को, है ना, जो भी पूरा पैराग्राफ दिया उसको एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ नहीं पाया, ठीक है, या मैं चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका प्रेडिक्टिव आंसर क्या हो सकता है, या मुझे वोकैब नहीं समझ आई, या मुझे ग्रामर नहीं समझ में आया, ठीक है, या मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया वो आप लिखिए, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या ये चीज के ऊपर मुझे इंप्रूव करना है, तो एफर्ट कितना लगेगा, क्या कम एफर्ट लगेगा या ज्यादा एफर्ट लगेगा, और फिर वो एफर्ट डालने के बाद मेरे स्कोर के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। इट विल बी लो इंपैक्ट और इट विल बी हाई इंपैक्ट। हाई इंपैक्ट वाली चीजें और लो एफर्ट वाली चीजें आप यहां पे डालिए, जो बहुत कम होगी, है ना, जो होनी थी तो वो हो गई होगी, है ना, मतलब जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आपका हो चुका होगा, ये सन हो, ठीक है, वो यहां पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर जो दूसरा एरिया है जहां पे आप एफर्ट लेस है, इंपैक्ट ऑन स्कोर लेस है, एफर्ट मोर है, इंपैक्ट ऑन स्कोर मोर है, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी सामान की, ये सन हो, ठीक है, यहां पे जो भी होगा आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज टेक अ मॉक, डू दिस 2x2 मैट्रिक्स एनालिसिस, आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है, प्रैक्टिस ऑन इट, एंड देन फर्दर टेक मॉक, डू सेम थिंग, टेक मॉक, डू सेम थिंग, टेक मॉक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ एक और चीज, आपको अपना डेली टाइम मैनेजमेंट संभालना है। अगर आप डेली अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो तो ये पक्का है दोस्तों कि आप अपने आप को एग्जाम के दिन भी वो टाइम बॉक्सिंग मेथड के द्वारा सक्सेसफुली कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अपने डेली टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से नहीं कर पाते हो, आपके मन में लालच है कि आज मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, फलाना भी कर दूं, मैं वो भी लेके आ जाऊं, है ना, फलानी भी पढ़ाई कर लूं, तो भैया नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपसे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके मुताबिक आप अपना टारगेट डिसाइड करिए। टारगेट के बाद उसके लिए समय से डिवोट करिए, समय डिवोट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए। अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो डेली के बेसिस के ऊपर, एग्जाम के दिन ये आपका 50-50-20 बॉक्स मेथड भी एग्जीक्यूट कर पाओगे एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। दोस्तों, इस हमारे कॉम्पिटिटिव एकेडमिक प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर हम से ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जहां पे हम आइडेंटिफाई कर पाए, हम आपको मदद करा पाए कि आप जहां जहां अटकते हो
उसके लिए हम आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाए। आई होप मैंने आज आपको, थोड़ा लंबा सेशन हो गया पर मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया। आपके मन में कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टुडे to spend this kind of time. Okay, is that very clear to everyone? Yes. Thank you very much for watching this and all the best. Don't miss out to like this video, subscribe our channel, tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, thank you, have a good day.